फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुविसन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास फर्स्ट की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग नाम के चैप्टर्स को पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, अगली टॉपिक हमारी है शेप्स एंड पैटर्न। शेप्स क्या होते हैं और पैटर्न क्या होते हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, शेप्स और पैटर्न। तो इसको हम लोग समझेंगे, शेप क्या होता है हमारे चारों तरफ की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनका कोई न कोई शेप ज़रूर होता है, कोई न कोई शेप, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, क्यूबॉइड, कोई सभी चीज़ों का एक अपना शेप होता है। तो शेप को डिफाइन कैसे किया जाता है? ए शेप इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स आउटलाइन और इट्स आउटर सरफेस। कोई भी चीज़ है, इसकी आउटलाइन या आउटर सरफेस का जो सरफेस को ही शेप कहते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे आपका ये पिज़्ज़ा स्लाइस हो गया, पिज़्ज़ा स्लाइस शेप ट्रायंगुलर शेप होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसके बाहरी लाइन को, आउटलाइन में बाहर वाली लाइन को ही शेप कहते हैं। शेप्स कितने प्रकार के होते हैं, मीनिंग तो पता चल गई आपको कि नहीं। शेप मीन्स किसी भी वस्तु का बाहरी जो लाइन होता है, आउटलाइन और इट्स आउटर, या उसके बाहर का जो सरफेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं शेप। तो शेप्स कितने प्रकार के होते हैं, शेप्स पैटर्न हम लोग शेप्स की बात पढ़ेंगे। तो शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेप्स, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। तो 2D शेप्स में पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2D शेप्स क्या होते हैं। 2D शेप्स आर आल्सो नोन एज फ्लैट शेप, इनको फ्लैट शेप भी कहा जाता है। दिस शेप्स कैन बी ड्रॉन ऑन द ए पीस ऑफ पेपर, इसको एक पेपर की पीस पर खींचा जा सकता है। जो 2D शेप्स होते हैं उनको एक पेपर पर बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, लेकिन 3D शेप्स को बनाया नहीं जा सकता है। 2D शेप जानने से पहले हम लोग लाइन जान लेते हैं। लाइन क्या होती है, क्योंकि ये जो इसका ये 2D शेप्स में ये लाइन से ही बनी। आउटर लाइन शेप की डिफिनीशन में, जैसा कि हमने आउटर लाइन के बारे में पढ़ा था, तो लाइन क्या होता है, कोई भी शेप अलग अलग प्रकार की लाइनों से मिलकर बना होता है। तो लाइन क्या है, व्हाट इज लाइन? लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन जो होता है वह ढेर सारी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ढेर सारे पॉइंट को कुछ सम डिस्टेंस पे ऐसे टिक 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 करते जाएंगे, उसको मिला देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाता है। ढेर सारी पॉइंट्स को एक साथ मिलाने से हमें लाइन मिल जाता है, जो कि कभी कभी स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट और इनफाइनाइटली लॉन्ग होते हैं, और बहुत लंबे, अनंत लंबे, कि हम लोग उसको बहुत लंबे हो सकते हैं, छोटा, लंबा, बड़ा। तो उन्हीं लाइन से मिलकर ये 2D शेप्स बनते हैं। 2D शेप्स मीन्स जिसको कि हम लोग यूजुअली पेपर पर बना लें। पेपर पर जिन शेप्स को, 2D शेप्स को हम लोग पेपर पर एक लाइन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं, पेपर पर खींचा जा सकता है, इसको 2D शेप कहते हैं। 2D शेप के एग्जांपल्स क्या होते हैं? ट्रायंगल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल। क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ओवल, ट्रायंगल, ये सब हमारे शेप जो हम लोग पढ़ते हैं ये 2D शेप कहलाते हैं, और इनको पेपर पर ड्रॉ किया जा सकता है, और इसका एक और नाम होता है फ्लैट शेप। पेपर पर ड्रॉ होने के कारण इसका नाम हम लोग एक फ्लैट शेप के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे साइड्स क्या होती हैं। साइड्स क्या होती हैं? सभी शेप्स कुछ साइड्स जो कुछ लाइनों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3 लाइन से मिलकर बनी। ये जो तीनों लाइन है, ट्रायंगल की तीनों लाइन हम लोग इसको साइड्स के नाम से जानते हैं। 3 साइड, ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स,
रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। और वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ ये दोनों लाइन, जहाँ ट्रायंगल की 2 साइड्स, किसी भी शेप की जो 2 साइड्स जहाँ मिलती हैं उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स ये यहाँ पर साइड फर्स्ट साइड सेकेंड मिल रही कहाँ? ये फर्स्ट वर्टेक्स। यहाँ पे ये साइड और ये साइड मिल रही है, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड वर्टेक्स, ये थर्ड वर्टेक्स। तो ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स होते हैं। ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। 4 sides and 4 vertex. 1 2 3 4 sides, 1 2 3 4 vertex. A square has also 4 sides and 4 vertex. This 4 1 2 1 2 3 4 4 sides and 4 vertex. 1 2 3 4 वर्टेक्स। ये जो कोने या इसको कॉर्नर भी कहते हैं, जो साइड फर्स्ट और साइड सेकंड जहाँ मीट कर रही है इसको वर्टेक्स कहेंगे या कॉर्नर कहेंगे। तो स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। सर्किल हैज़ नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। सर्किल हैज़ नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। इसमें कोई साइड्स नहीं होती हैं, यह एक बस राउंड शेप का होता है और कोई वर्टेक्स नहीं होता है। ओवल हैज़ आल्सो नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे 2D शेप्स। तो समझ लिया हमने, अब हम लोग जानेंगे 3D शेप्स। 3D शेप्स में आप लोगों को बस इतना ही जानना है कि क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड और कोन, ये इतने हमारे 3D शेप्स होते हैं। 3D शेप्स में हम लोग को क्लास फर्स्ट में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, ये 5 हम लोग को पढ़ने हैं। क्यूब मीन्स, क्यूब में आइस क्यूब जो हम लोग फ्रिज में जमाते हैं क्यूब के शेप का होता है, वो उसका शेप क्यूब होता है। स्फीयर मीन्स बॉल, एक बॉल आपकी जो पूरी भरी हुई बॉल होती है उसको स्फीयर कहते हैं। जैसे स्फीयर और सर्किल में आपका अंतर ये होता है कि स्फीयर 3D शेप है और सर्किल 2D शेप। सर्किल मीन्स, सर्किल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। सर्किल मीन्स एक बैंगल आप ले लीजिए, ये बैंगल का शेप सर्किल है, लेकिन स्फीयर मीन्स बॉल जो चारों तरफ से हमारा भरा हुआ, वो फ्लैट शेप नहीं है। फ्लैट शेप जहाँ होंगे वो सर्किल, वो 2D में आएंगे, वो सर्किल होंगे। और जहाँ पर कि जहाँ फ्लैट नहीं हो, उभरा हुआ हमारा शेप जो होता है उसे हम लोग 3D शेप्स में जानते हैं। इनको सॉलिड शेप्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 3D शेप बॉल है, अंदर से सॉलिड है। क्यूबॉइड मीन्स आपका इरेजर की साइज क्यूबॉइड है। कोन, पार्टी में जो पार्टी हैट, जो बर्थडे पार्टियों में हम लोग टोपी लगाते हैं, उनका साइज कोन होता है, वे अंदर उनकी जगह होता है, ये 3D शेप होते हैं। सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, ये सारे हो गए हमारे 3D शेप्स। अब हम लोग जानेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न मीन्स किसी भी repeating arrangement of numbers. A pattern is a repeating arrangement of numbers, shapes, alphabet and colors. और कलर्स। पैटर्न क्या होता है कि किसी भी नंबर का हो सकता है, किसी भी शेप का, किसी भी अल्फ़ाबेट का या किसी कलर्स का एक रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये लेटर ए का, हम लोग समझते हैं ये लेटर पैटर्न मीन्स ए बी, ABC, ABCD। पहले यहाँ पर ए था, इसका पैटर्न क्या हमने समझा, ए फिर AB,
ए के बाद ए बी बना दिया, फिर थर्ड नंबर में ए बी सी डी लेटर पैटर्न हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे लेटर पैटर्न। ये नंबर पैटर्न इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न जो होते हैं ये 23, 29, 35, 41, 47, 53। तो ये 29 + 6 29, 23 + 6 29, 29 + 6 35, 35 + 6 41, 41 + 6 47, 47 + 6 ये 53। ये हमारा इंक्रीजिंग। इसी तरह अगर पीछे से देखें हम लोग तो 53 - 6 47, 47 - 6 41, 41 - 5 35, 35 - 6 29, 29 - 6 23। तो बढ़ते हुए क्रम में जो हमने किया इंक्रीजिंग पैटर्न एंड डिक्रीजिंग पैटर्न, हमारे ये नंबर पैटर्न हो गए। और कलर पैटर्न या कलर पैटर्न भी हो सकता है। क्या होता है, जैसे कि ये हम लोग रंगोली देखते हैं, आप लोग अपने अपने घरों में दिवाली पर किसी भी फेस्टिवल पर रंगोली हम लोग बनाते ही हैं, आपने देखा होगा। रंगोली में एक रिपीटेड अरेंजमेंट होता है शेप्स का। रंगोली क्या होती है, शेप्स का रिपीटेड पैटर्न होता है। ऐसे ही हम लोग कभी पढ़ते हैं नंबर्स का, शेप्स का जो रिपीटेड पैटर्न होता है वो रंगोली होती है। रंगोली हमने देखा है, रंगोली क्या होती है, शेप्स का रिपीटेड पैटर्न। और नंबर्स का रिपीटेड पैटर्न ये आपका कहलाता है। लेटर्स का रिपीटेड पैटर्न, कभी आपने ऐसे आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं हमारे ओलंपियाड जैसे क्वेश्चनर में। नंबर पैटर्न 2 4 6, यहाँ पे 2 पेंसिल्स थे, फिर इसमें 2 इंक्रीज कर दिए, फिर 2 ऐड कर दिया गया, 2 4 6, ये पैटर्न कहलाते हैं। तो शेप्स और पैटर्न में अंतर होते हैं। पैटर्न क्या होता है, रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट एंड कलर्स। नंबर्स का हो सकता है, शेप्स का हो सकता है, या अल्फ़ाबेट या कलर्स का हो सकता है। उनका एक रिपीटिंग पैटर्न होता है। शेप जो उसको रिपीटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसको पैटर्न कहते हैं। और शेप तो हमने बताया कि नहीं शेप क्या होते हैं। तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को शेप्स और पैटर्न में अंतर समझ में आ गया होगा और 2D और 3D शेप्स समझ में आ गया। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से, अपने पेरेंट्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के तक पहुंचते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।